ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन, रिवॉल्यूशनरी एसोसिएशन एवं भाकपा माले के संयुक्त राज्यव्यापी आह्वान पर दरभंगा में संकल्प दिवस मनाया गया। इस अवसर पर शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, पेपर लीक, छात्र युवा आंदोलन पर दमन, झूठे मुकदमों तथा आंदोलनकारियों की गिरफ्तारी के खिलाफ जोरदार आवाज़ उठाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत पोलो मैदान लहरियासराय से हुई। कार्यक्रम के अवसर पर पोलो मैदान लहरियासराय से टावर चौक तक मार्च निकाला गया, जो वहां पर जाकर सभा में तब्दील हो गई। कार्यक्रम को कई वक्ताओं ने संबोधित किया। आज हम लोग का संकल्प दिवस है आयशा आरवाई और भाकपा माले की ओर से, और ये सरकार जो हिटलर की चाल चल रही है उसके खिलाफ में ये प्रदर्शन है। सीवान में एसपी के द्वारा 47 चलाया गया है, उस एसपी पर कार्रवाई हो और जितने भी आंदोलनकारी पकड़ाए हुए हैं तमाम लोगों को रिलीज करे। इस सवाल पर हमारा संकल्प दिवस है और हम सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार की जो गुंडागर्दी है उस गुंडागर्दी पर रोक लगाए, नहीं तो छात्र आंदोलन को बाध्य होंगे। और छात्र जब आंदोलन करेंगे तो यही मोदी, निकम्मे मोदी प्रधानमंत्री कह रहे थे कि हमारी सरकार में कोई इस्तीफा नहीं करता है, लेकिन छात्र नौजवानों ने, किसान मजदूरों ने उस सरकार को झुका दिया और प्रधान को इस्तीफा करना होगा। दूसरी तरफ जितने लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, सम्राट चौधरी 36 इंच का सीना कह रहे थे, मोदी 36 इंच का सीना कहला रहे थे, लेकिन तमाम छात्रों को रिहा करना पड़ा। यही बात का संकल्प दिवस हम लोग आज मना रहे हैं और आगे भी सरकार को हम चेतावनी देते हैं कि जो छात्रों के साथ उत्पीड़न हुआ है उस उत्पीड़न के खिलाफ में हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम चाहते हैं शिक्षा में परिवर्तन हो, हम चाहते हैं शिक्षा में जो पेपर लीक की जो घटनाएं हुई है उस पर रोक लगे। अगर रोक नहीं लगेगा तो हम सड़क से लेकर के सदन तक इस लड़ाई को आगे जारी रखेंगे। मैं आज अहमद भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य पप्पू खान, संदीप जी, क्या कुछ कहेंगे आज के? पूरे बिहार में हम लोग संकल्प मार्च निकाल रहे हैं। आप जानते हैं कि जंतर मंतर पर 1 महीने से ज़्यादा चले आंदोलन के बाद छात्रों पर बर्बर पुलिसिया दमन, बर्बर लाठीचार्ज, टीयर गैस और कई गोली के बाद हमने देखा कि देश का जो शिक्षा मंत्री है उसको इस्तीफा देना पड़ा। वहीं दूसरी ओर बिहार में जब राजभवन मार्च बिहार के विद्यार्थी कर रहे थे तो विद्यार्थियों पर बर्बर पुलिसिया दमन और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। सिवान जिला में तो हद पार कर दी सिवान पुलिस ने, AK-47 से 4-5 विद्यार्थियों को गोली लगा और एक साथी की हत्या भी हो गई। इसके खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन किया और आप जानते हैं कि बिहार के भीतर सैकड़ों विद्यार्थियों को